अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ। पेयरिंग स्कीम के साथ आप लोगों का पेपर पैटर्न भी कवर होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पता चलने वाले हैं एंड चैप्टर्स के पेयर भी पता चलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट वही चैप्टर्स बताऊंगी जो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर्स एंड पैराग्राफ्स के लिए करने हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल 19 एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्म ऑफ वर्ब से एमसीक्यूज आते हैं और वो 5 होते हैं और उनके 5 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं, वो 4 होते हैं और उनके 4 मार्क्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट मीनिंग्स होते हैं, वो 5 होते हैं और उनके 5 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और उनके 5 मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए मैंने। देन मैं चलती हूँ सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में हमारे पास सेक्शन 1 पहले आता है, वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। बाद में सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से हमें 5 करने होते हैं। उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को शो हो रहे हैं। आप लोगों ने जस्ट यही चैप्टर्स करने हैं, मीन्स के इन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं और इन्हीं से आप लोगों के जो 10 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। जस्ट वही चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बस यही करने हैं। देन चलती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यानी हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमें ट्रांसलेशन करनी होती है या सिंपल इंग्लिश लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को शो हो रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, आप लोगों ने यही करने हैं। और हमारे पास एक ही पैराग्राफ दिया होता है और उसी की हमें ट्रांसलेशन करनी होती है और उसके जो कुल मार्क्स होते हैं वो 8 होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें समरी पोएम करनी होती है या तो स्टांजा करना होता है। स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर समरी पोएम करते हैं, तो इन दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, इनमें से ही पोएम्स आती होती हैं। तो आप लोगों ने ये तीनों चैप्टर ही करने हैं और इनके जो कुल मार्क्स समरी के होंगे या स्टांजा के होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और वो बाय मिस्टेक यहाँ पे 6 लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास या तो ऐसे रिक्वायर्ड होता है या तो पैराग्राफ करना होता है। ऐसे भी हमारे पास 3 होते हैं और उनमें से 1 करना होता है और पैराग्राफ्स भी 3 होते हैं, उनमें से 1 करना होता है और दोनों के 15-15 मार्क्स होते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं और इसमें बेसिकली जो ज़्यादा स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं वो ऐसे को करते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों के मार्क्स इक्वल होते हैं। तो पैराग्राफ जो होता है वो 150 to 200 वर्ड्स का करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, इसके 5 मार्क्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, पेयर ऑफ वर्ड्स करने होते हैं। हमारे पास ये 8 होते हैं और उनमें से हमें 5 करने होते हैं और इनके कुल मार्क्स भी 5 होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। हमारे पास उर्दू में एक पैराग्राफ होता है और उसके 8 मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए हैं, पेयरिंग स्कीम भी बता दिया और पेपर पैटर्न भी बता दिया है।